हेडिया जिनकी स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए बिहार बोर्ड ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो ऑफिशियली मॉडल पेपर के आज हम ज्योग्राफी के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी 70 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाता है, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, 20 2 नंबर वाले और 6 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है। सभी का हाफ हाफ आंसर देना रहता है, यानी 70 है तो आपको 35 देना पड़ेगा आंसर, 20 है तो आपको मात्र 10 प्रश्न का आंसर देना पड़ेगा और 6 है तो आपको टोटल 3 प्रश्न का आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव का आंसर्स की देखने वाले, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आज हम सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मॉडल पेपर में जारी किया गया कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो एक का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ग्रिफ्थ टेलर ने इसका प्रतिपादन किया था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो 2 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। देखिए थोड़ा सा आपका क्लास लेट से ला रहा हूं, क्योंकि एक ही प्रश्न का आंसर खोजने में काफी समय लगता है और सभी प्रश्न का आंसर खोजकर राइट आंसर बताएंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी पर क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है, ऐसा किसने कहा था। तो 3 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, LNG सैंपल ने कहा था। 3 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन चौथे नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल का। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 5वें नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो सघन जनसंख्या वाला आपसे कोई है तो पूछेगा, तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा सघन जनसंख्या वाला। क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हस्तांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हस्तांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। शैक्षिक सुविधा, बेरोजगारी, महामारी या जलाभाव। तो 6 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शैक्षणिक सुविधाएं। क्या हो जाएगा, शैक्षणिक सुविधाएं यह नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन का, जनसंख्या वृद्धि दर स्वार्थिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर स्वार्थिक आपसे पूछे तो 7 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अफ्रीका का। क्या हो जाएगा, अफ्रीका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन के 1650 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी। तो 1650 ईस्वी में भारत की जनसंख्या पूछे तो 8 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, लगभग 55 करोड़ था। कितना था, 55 करोड़ था। क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग प्रतिनिधित्व करती है। 15 से 65 या 18 से 60 या 18 से 62 या 15 से 59। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोग हमारे लाइव चैट में आंसर बताएंगे। प्रश्न बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष तक के ये करता है, नहीं 18 से 60 वर्षों का। करेक्ट आंसर आपका 9 का यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है, 18 से 60 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक पूछे तो 10 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, लैटविया का। क्या हो जाएगा, लैटविया का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करूं मैं आपके लिए, तो क्वेश्चन लेगा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो मापक पूछ रहा है मानव विकास सूचकांक का, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी और साधनों तक पहुंच भी, यह सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित विद्वानों में किसे मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया जाता है। तो 12 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर महबूबुल हक को। कैसे, डॉक्टर महबूबुल हक को करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, नॉर्वे का। किसका हो जाएगा, नॉर्वे करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, पुष्प तो उत्पादन। क्या हो जाएगा, पुष्प उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है किसमें, रूस में या डेनमार्क में या नीदरलैंड में या भारत में। तो सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो 15 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेनमार्क में रही है। क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो रोपण फसल पूछे तो रबर इज द रोपण फसल हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में किस कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आदिम निर्वाह कृषि को। किसे कहते हैं, आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप पूछे तो 18 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, लौह प्रग्रहण। यह हो जाता है द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक के अंतर्गत। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग पूछे तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जूट उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपके लिए कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। तो वन आधारित उद्योग पूछे तो 20 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वन आधारित उद्योग पूछ रहा है तो कागज उद्योग हो जाएगा। कागज उद्योग क्या हो जाएगा, वन आधारित उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का खनन क्रियाकलाप है। खनन क्रियाकलाप है किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक या चतुर्थक के। तो खनन क्रियाकलाप किसके अंतर्गत आएंगे, तो 21 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका अखरोट सॉरी निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है। तो पंचम क्रियाकलाप आपसे पूछे तो 22 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, बाह्य स्रोतन। क्या हो जाएगा, बाह्य स्रोतन आपका पंचम क्रियाकलाप है। क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है, यानी रेल मार्ग के जाल का संघनत्व कहाँ है, चीन में या भारत में या जर्मनी में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 23 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित किस देश से रखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्तर अंटार्कटिक क्या हो जाएगा, समुद्री मार्ग से। करेक्ट आंसर 24 का ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए ये 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। तो 25 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एथेंस। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है। तो लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है, तो आप लोग बताएंगे औद्योगिक पतन। क्या हो जाएगा, औद्योगिक पतन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिनेवा में। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके लिए पूछूं तो ये रहा क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है किसको जोड़ता है, पेरिस को लंदन से या लंदन को बर्लिन से या बर्लिन को पेरिस से या बार्सिलोना को बर्लिन से। तो चैनल टनल जोड़ता है तो 28 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, पेरिस को लंदन से, पेरिस को लंदन से जोड़ता है। क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। तो ओपेक का सदस्य यहाँ पे पूछ रहा है तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेनेजुएला। क्या हो जाएगा, वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, यानी लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपसे पूछे तो 30 का करेक्ट आंसर आप क्या बताएंगे, मोंटेविडियो में। क्या होगा, मोंटेविडियो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 31 नंबर, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन पूछा गया। 31 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित रखते थे। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, प्राथमिक। क्या हो जाएगा, प्राथमिक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। तो निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 32 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पिट्सबर्ग। क्या हो जाएगा, पिट्सबर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी आपसे पूछे तो 33 का करेक्ट आंसर आप क्या बताएंगे, सी बताएंगे, अदीस अबाबा। क्या हो जाएगा, अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है। परिवहन नगर है सिंगापुर, मक्का, लंदन या बीजिंग। तो 34 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, सिंगापुर या परिवहन नगर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है। तो नियोजित नगर पूछे तो 35 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, कैनबरा। क्या हो जाएगा, कैनबरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो 36 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, चीनी तिब्बती का। क्या हो जाएगा, चीनी तिब्बती का। 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 37 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। तो सबसे कम आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम की, और सबसे ज्यादा पूछे तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की थी।
क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके लिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2011 के जनगणना का किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पूछ रहा है। देखिए 2011 के जनगणना जो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब कौन से ऐसे राज्य जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, यह प्रश्न यह कह रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो अप्रवासी की कहाँ आते हैं सबसे ज्यादा, तो महाराष्ट्र में जाते हैं क्योंकि यहाँ रोजगार की सुविधा बेहतर है। तो बिहारी बहुत सारे व्यक्ति कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली में जाते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। तो भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है ग्रामीण से नगरीय जाना, या नगरीय से ग्रामीण आना, या ग्रामीण से ग्रामीण, या नगरीय से नगरीय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख धारा क्या है, भारत में जो भी पुरुष होते हैं वो प्रवास करते हैं, क्यों करते हैं, तो यह ग्रामीण से नगरीय जाते हैं, अपने रोजगार के लिए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है। यानी मानव सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो उच्चतम आपसे पूछे तो मानव विकास सूचकांक में किसका हो जाएगा, 42 का करेक्ट आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल का। किसका हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस की साक्षरता दर उच्चतम है। केंद्र शासित को कौन से प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर उच्चतम पाई गई। तो 43 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो 44 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, भोपाल। क्या हो जाएगा, भोपाल इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आगरा आपका कहाँ है, आगरा यमुना नदी के, कोलकाता हुगली नदी, और पटना क्या है, गंगा नदी के किनारे, याद रखिएगा। ये लीजिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है 45 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है। तो खनन नगर पूछे तो 45 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगरौली। क्या हो जाएगा, सिंगरौली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित रखते हैं। तो 46 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, खदान उत्पादन से। क्या होगा, खदान उत्पादन से। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो रेशेदार फसल नहीं है। तो 47 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉफी। क्या हो जाएगा, कॉफी रेशेदार फसल नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय का उत्पादक नहीं करता है। यानी निम्नलिखित राज्यों में कौन है जो चाय का उत्पादन नहीं करता है। तो केरल करता है, असम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, राजस्थान नहीं करता है। करेक्ट आंसर आपका 48 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया 49 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन खदान है। निम्नलिखित में कौन खदान है, गन्ना है, कॉफी है, मक्का है, या चुकंदर है। तो बहुत बढ़िया आपसे भी आंसर आ रहा है। क्या हो जाएगा, 49 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मक्का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा खदान प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन पूछ रहा है 50 नंबर निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं करता है। तो कौन ऐसे राज्य जो कपास उत्पादक नहीं करता है। तो देखिए गुजरात भी करता है, हरियाणा भी करता है, आंध्र प्रदेश भी करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता। करेक्ट आंसर आप क्या डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पूछे तो लंबा आपका क्या हो जाएगा, 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 51 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, NH। क्या हो जाएगा, NH 44। क्या हो जाएगा, NH 44 लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे बड़ी राजमार्ग संख्या पूछे तो आपका हालांकि ये होगा, सबसे बड़ी पूछे तो क्या हो जाएगा, NH 7 हो जाएगा, यानी नेशनल हाईवे 7 हो जाएगा। लंबा में शायद 44 ही होगा, सही है। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल है आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सारे ऑप्शन गलत है, डी इज द करेक्ट आंसर। जल एक चक्रीय संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे, यहाँ पे अनवीकरणीय के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित रखते हैं। तो 53 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जल संरक्षण से। क्या हो जाएगा, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। करेक्ट आंसर यहाँ पे वायु संरक्षण भी होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप डी सी लगाइएगा, ठीक है, सी लगाइएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित रखते हैं, तो जल संरक्षण से रखते हैं, वायु संरक्षण से भी रखते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं लगते, लेकिन बी करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिएगा इस प्रश्न में कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। हालांकि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। मेरे हिसाब से बी होगा, फिर मेरे हिसाब से सी होगा, मुझे समझ में ना आ रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका देख लीजिएगा।
54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत आपसे पूछे तो 54 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा तापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, तापीय ऊर्जा, यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके लिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो 55 का करेक्ट आंसर ओडिशा में। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपके लिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो काकरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है पूछे आपसे, तो 56 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुजरात में। क्या हो जाएगा, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन का खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो 57 का करेक्ट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र मिश्रित क्षेत्र या निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। कौन ऐसे कोयला खदान है जो झारखंड में नहीं, तो देखिए बोकारो भी झारखंड में, गिरिडीह भी झारखंड में, झरिया भी झारखंड में, सिंगरौली झारखंड में नहीं है। तो 59 का आपका करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, यानी कौन से ऐसे राज्य में जिसमें प्रमुख तेल क्षेत्र उपस्थित है। तो आपका 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा आपसे पूछे कब की गई, तो 1991 में। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा क्वेश्चन, हाँ चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। तो 62 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी बाजार भी, पूंजी भी और ऊर्जा भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी। तो भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो 1941 में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए देखिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर में। कहाँ है, हाजीपुर में। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए ये रहा 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर दक्षिण को गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो 65 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। करेक्ट आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुतिकोरिन पतन स्थित है। तो तुतिकोरिन पतन कहाँ स्थित है, तो 66 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। 67 नंबर क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या हो जाएगा, तो 67 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। जल प्रदूषण इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कह रहा है 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। व्यापारिक भागीदारी कौन था 2010 और 11 में पूछ रहा है। तो 68 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चीन हो जाएगा। 2011-12 में भारत में कौन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था, तो चीन होता है। करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेंगे, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका भी होना चाहिए, ये लीजिए नहीं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत पूछे तो आपका उद्योग भी, मोटर वाहन भी और लाउड स्पीकर भी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है और आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपसे 70 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको 35 का ही आंसर राइट बताना रहता है। तो आप लोग एकदम खुशनसीब है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 35 सही नहीं कर सकते, एकदम इजी से कर सकते हैं। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, 70 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से एग्जाम में जब बैठिएगा तो वहां पे पढ़ना पड़ेगा और पढ़कर आंसर सही चुन कर 35 को लगाना है। ठीक है, तो कह रहा है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आपका 70 का करेक्ट आंसर प्रवास के लिए, किसके लिए यह उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए उत्तरदायी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ 8920711324 पे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल में डाउट हो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।